देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर, जिसे घातक के नाम से जाना जाता है। और इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। इवन इसके कई सारे फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं, जो कि पूरी तरह से सफल रहे हैं। इसी आधार पर डीआरडीओ द्वारा एक बड़े साइज में, जो कि 13 टन के ऊपर, एक सुपर यूसीएवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑलमोस्ट तेजस मार्क 1 की तुलना में ये बराबर साबित होगा। उसके डेवलपमेंट को लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है, जिसे डिटेल में हम लोग आज जानने वाले हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल टेक नॉलेज को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1A में जो डिलेज हुआ है अमेरिका की वजह से, वो हमारे लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार कम हो रही है। नए एयरक्राफ्ट शामिल करने चाहिए थे तो वो नहीं हो पा रहे हैं, और जो रिटायर करने हैं वो पूरी तरह से तैयार है कि भैया हमें रिटायर कर दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग गैप को फुलफिल कैसे करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हमारे पास दूसरे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? तो उन्हीं विकल्पों में से एक है घातक यूसीएवी। घातक यूसीएवी वो है जिसे कि चाहकर भी कोई कितना भी जोर लगा दे, इसमें डिले नहीं करवा सकता, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से भारतीय घटकों से बनेगा। साथ ही ये स्टेल्थ होगा, यानी दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। उन्हें चकमा देकर ये डीप स्ट्राइक करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। किसी भी तरह के पायलट की आवश्यकता इसे नहीं होगी, और ये अपने आप पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के ऊपर जाकर सकुशल बॉम्बिंग वगैरह करके वापस आ जाएगा। इसमें भी एमका फाइटर जेट की तरह इंटरनल वेपन बे होंगे। इस वजह से आप इसे मिनी एमका भी कह सकते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई द्वारा इस परियोजना को और ज्यादा तेज कर दिया है। अब अगर अभी तक इसके डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि स्विफ्ट यूसीएवी तैयार किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा घातक यूसीएवी के लिए। ये साइज में काफी छोटा है, लेकिन पूरी तरह से स्टेल्थ है। इसका पहला उड़ान परीक्षण किया गया, उस समय इसके अंदर स्टेबलाइजर के तौर पर पीछे टेल लगाई गई थी। उसके बाद जो इसका दूसरा परीक्षण देखने के लिए मिला, वहां पर टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसके उड़ान परीक्षण किए गए। और जिस समय हम लोगों ने इसके टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के उड़ान परीक्षण सटीकता से किए, उसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्चुअली है। अब इसी टेक्नोलॉजी को बड़े प्रारूप में तैयार करके घातक का नाम देकर इसे भारतीय वायुसेना में बड़े नंबर्स में शामिल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये परियोजना भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। सबसे पहले तो बताया ये जा रहा है कि स्विफ्ट परियोजना को शुरू करने के लिए केवल 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी, यानी इतने कम पैसों में इससे ज्यादा घातक हथियार दुनिया का और कोई देश डेवलप नहीं कर सकता। और परिणाम देखिए, हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल करने में इसने बहुत सहायता दी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमें वो टेक्नोलॉजी भी मिली जिसके जरिए हम लोग ऑटोनोमसली किसी विमान को टेक ऑफ करवा सकते हैं, उसकी लैंडिंग करवा सकते हैं, उससे किसी भी तरह का ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं हमारे पास आ चुकी है, जिसका व्यापक तौर पर हम लोग इस्तेमाल हमारे 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में करेंगे। इसके साथ साथ अगर और गहराई में जाएं तो विमान की एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, फ्लाइट कंट्रोल, एवियोनिक्स और इसके साथ साथ इंजन, इन सभी चीजों में हम लोग इसके जरिए महारत हासिल कर लेंगे। आप सभी वैसे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि घातक यूसीएवी जब तैयार होगा, जो कि 13 टन के आसपास का एक बड़े साइज का यूसीएवी बॉम्बर होगा, उसमें हम लोग ड्राई कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो कावेरी इंजन का पहला इस्तेमाल हम लोग किसी स्वदेशी प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं, यानी इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हमारे लिए इस समय दूसरा नहीं हो सकता। इसके अलावा बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा जो तपस यूसीएवी के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार किया गया था, एवियोनिक्स तैयार किया गया था, या फिर बाकी के जो फ्लाइट कंट्रोल्स वगैरह तैयार किए गए थे, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो स्विफ्ट यूसीएवी है, जो कि घातक का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है छोटे आकार में, इसमें जो इंजन है वो हम लोग रशियन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके लिए भी इंजन हमारे पास तैयार है। इन फ्यूचर हम लोग माणिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के साथ साथ स्विफ्ट को, यानी छोटे यूसीएवी को भी हम लोग इन फ्यूचर बड़े नंबर में प्रोड्यूस करेंगे, और इनका इस्तेमाल भी हेलमेल क्लास के छोटे ड्रोन्स के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा पाइपलाइन में 2 और स्विफ्ट के प्रोटोटाइप चल रहे हैं, यानी जल्दी ही 2 और प्रोटोटाइप स्विफ्ट के तैयार किए जाएंगे। इनसे आगे के परीक्षण किए जाएंगे। जब वो परीक्षण पूरी तरह से कंप्लीट होकर सर्टिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग 13 टन वजनी घातक यूसीएवी का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो नए प्रोटोटाइप होंगे स्विफ्ट के, इनके अंदर कुछ छोटे मोटे से बदलाव भी किए हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और इसकी टेक्नोलॉजी को कई गुना ज्यादा एनहांस कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रहा है कि इसका डिजाइन पहले की तुलना में काफी ज्यादा फाइन कर दिया गया है।
और इसमें जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो इसके रियल एग्जॉस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा एयर इंटेक सिस्टम में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले जहां पर हमें सर्कुलर और हुड वाले रियर एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलते थे, तो वहीं पर नए डिजाइन में आप देख पा रहे हैं काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि इसकी स्टेल्थनेस को पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा देगा। इसी तरह से अगर इसके 3 डायमेंशनल इंजन इनलेट को देखें तो पहले ये इंटेक यू शेप में हुआ करता था, जिसे अब पूरी तरह से बदल दिया है और इसकी जो नई लोकेशन है वो आपको फ्यूजलेस के बिल्कुल बीचों बीच देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट का जो विड्थ था उसे भी कम किया गया है, यानी इसकी चौड़ाई भी कम की गई है, जो कि इसकी स्टेल्थनेस को बढ़ाते हुए ड्रैग को भी इंप्रूव करेगा। अब बताया जा रहा है कि इन्हीं नए बदलावों के साथ स्विफ्ट का नए प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। इसको लेकर काफी ज्यादा कठोरतम परीक्षण कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद घातक यूसीएवी, जो कि इस परियोजना का बड़े आकार का यूसीएवी होगा, उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो स्विफ्ट प्रोटोटाइप अभी तक तैयार किए गए थे, उनके जो परीक्षण किए गए थे, उन सभी से जो डाटा निकला उसका निष्कर्ष निकाला गया। वहां पर जो अच्छा था उसे तो एज इट इज रखा गया, लेकिन जहां पर कमी देखने के लिए मिली उन कमियों को सुधारते हुए ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। यही मतलब होता है प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप में आपको वो सारी अच्छाइयां और कमियां दिख जाती है जो एक्चुअली मेन परियोजना के ऊपर असर डाल सकती है। तो खराब चीजों को हटाकर अच्छी चीजों को एज इट इज रखकर कुछ और इम्प्रूवमेंट डालकर परिपक्व टेक्नोलॉजी की ओर आप आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर और डीआरडीओ की इस उपलब्धि के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।